Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 9 animals and their young ones। इस लेसन में हमने क्या देखा है कि एनिमल्स जो है वो अपने ही तरह के दूसरे एनिमल्स को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कितना 2 वेज से होती है एनिमल्स में, है ना। तो कौन से 2 वेज हमने देखे, फर्स्ट डायरेक्टली बर्थ गिवन टू यंग वन एंड सेकंड इज एग लाइन। तो हमने प्रीवियस क्लास में डायरेक्टली बर्थ टू यंग वन ये प्रोसेस स्टार्ट की थी, देखी थी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि कौन से एनिमल्स है जो अपने बेबीज़ को, मतलब हमारे अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, टाइगर, लॉयन। ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को, अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, है ना। तो ये एनिमल्स अपने जो यंग वंस है उनके जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें फूड कैसे लेना चाहिए वो उन्हें टीच करते, मतलब सिखाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो उनको छोड़ देते हैं, है ना। तो ये हमने इस लेसन में, मतलब प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आज हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस कौन सी है, एग लाइन। मतलब कौन से एनिमल्स जो है वो एग लाई करके अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 9 ओपन करना है, पेज नंबर है 51। तो आज हम इस नेक्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं, एनिमल्स दैट लाई एग्स। तो आपको पेज नंबर निकालना है 52। लेट्स स्टार्ट द लेसन। एनिमल्स दैट लाई एग्स, सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, मतलब जन्म देते हैं। तो हमने आसपास हमारे सराउंडिंग में हमने ऐसे एनिमल्स देखे, जैसे कि डॉग है, कैट है ना। ये एनिमल्स हम देखते ही हैं। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, है ना। नाउ वी सी द एनिमल्स दैट लाई एग्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, एग दे के अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। उस तरह के एनिमल्स कौन से हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि बर्ड है, आपने चिड़िया देखी होगी, वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है और उसमें अपने एग देती है। और फिर क्या होता है, उसी तरह से फिश है, बटरफ्लाइज है, फ्रॉग है, स्नेक है, क्रोकोडाइल्स है, आर सम एनिमल्स दैट लाई एग्स। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, एग देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, वो एग कुछ दिनों में उस एग को ब्रेक कर कर वो जो यंग वन है उस एनिमल का वो बाहर आता है ना। इस तरह से के हमने एनिमल्स देखे हैं कि जो क्या करते हैं, एग देते हैं और अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स सच एज क्रॉ, स्पैरो, हेन एंड ईगल रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग। तो जैसे कि हमने देखा है जो बर्ड्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग लाए करके ही अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो क्रॉस होते हैं, स्पायरो, हेन, जो हेन होती है, ईगल होता है, वो ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, एग दे के ही अपने जैसे ही दूसरे एनिमल्स को जन्म देते हैं। तो एग कौन देता है, द फीमेल बर्ड्स लाई एग्स इन नेस्ट। जो फीमेल बर्ड्स होती है वो क्या करती है, एग लाया करती है, वो एग देती है और उसके बाद जो एनिमल्स है वो बर्थ लेते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है इमेज में कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे बर्ड है ना। ये क्या बर्ड क्या करते हैं, एग देते हैं। उसी तरह से क्रॉ है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, एग देते हैं। जैसे कि आपने चिड़िया देखी होगी, है ना। आप चिड़िया जो है वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है, मतलब घरटा बनाती है और उसमें क्या करती है, वो अपने एग देते हैं। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये एग ब्रेक हो जाते हैं और इसमें से स्मॉल बेबी निकल के आता है। और वो कुछ दिनों बाद क्या करने लगता है,
सारी बातें सीखता है और फिर वो उड़ने लगता है, अपना खुद का खाना खुद ढूंढने लगता है ना। तो ईच एग हैज़ अ हार्ड बट थिन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एग शेल। तो जो एग होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना। ये एग, इस तरह के एग जो है वो एनिमल्स देते हैं, मतलब जो बर्ड्स है वो देते हैं। और जो बर्ड के एग होते हैं, आपने एग देखे होंगे, हेन के हो या फिर जो स्पैरो होते हैं उनके जो एग होते हैं, आपने ये देखा होगा। तो एग का जो आउटर कवरिंग होता है, मतलब जो बाहर की कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, एग शेल कहते हैं। और वो कवरिंग कैसे होती है, हार्ड होती है, कड़क होती है बहुत, है ना। वो नरम होती है क्या, नहीं, वो कवरिंग कैसे होती है, हार्ड होती है। और इस आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, एग शेल कहते हैं। इनसाइड द शेल देयर इज़ अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस। तो आपको इस जब आप वो एग कट करोगे, है ना, उसे ब्रेक करोगे, तो आपको क्या दिखाई देता है, इस एग के इनसाइड जो अंदर का इमेज है वो इस तरह की दिखाई देती है हमें, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो इस एग के इनसाइड मतलब अंदर क्या होती है, एक वाइट जेली होती है ना, वाइट लिक्विड होता है, जिसे हम वाइट जेली भी कहते हैं। तो देयर इज़ अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अल्वियम। तो इस वाइट जेली, ये जो वाइट जेली है, इस वाइट जेली को क्या कहते हैं, अल्वियम कहते हैं। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट। और इसे ये क्या होता है, वाइट होता है, इसलिए इसे एग वाइट भी कहा जाता है। अल्वियम इज़ रिच इन प्रोटीन्स। ओके, अल्वियम में क्या होता है, अल्वियम जो है वो प्रोटीन से रिच होता है ना। देयर इज़ अ उसके बाद जो सेंटर होता है इस अल्वियम का, मतलब ये जो लिक्विड है, वाइट लिक्विड है, इसके सेंटर में, अल्वियम के सेंटर में क्या होता है, एक येलो कलर का सब्सटेंस हमें दिखाई देता है। उस येलो कलर के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। इट इज़ रिच इन फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस दिखाई दे रहा है आपको सेंटर में, इसे क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और ये क्या, इसमें ये किससे रिच होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है, आउटर कवरिंग है, इसे क्या कहते हैं, हाँ, एग शेल कहते हैं। और इस एग शेल के मतलब इस एग के अंदर इनसाइड क्या होता है, ये वाइट जेली होती है, वाइट जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, अल्वियम कहते हैं। और जो अभी हमने देखा है कि जो अल्वियम होता है, उस अल्वियम के सेंटर में क्या होता है, सेंटर में येलो सब्सटेंस दिखाई देता है, उस येलो सब्सटेंस को क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और इस अल्वियम में, अल्वियम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन से भरा हुआ होता है वो। और जो यॉक होता है उसमें क्या होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना। उसी तरह से जो फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, है ना। और ये क्या करता है, जो बेबी होता है, जो जो बेबी होता है इस एग के अंदर, उसे बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि एग कंटेन फॉर द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो इनसाइड द एग। तो जो ये एग होता है, ये क्या करता है, मदद करता है उस बेबी को ग्रो होने के लिए, जो इस एग के अंदर होता है। द एम्ब्रियो अंडरगोज मेनी चेंजेस एंड ग्रो इनटू अ चिक। तो ये जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और फिर वो चेंजेस होने के बाद क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है और बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। देन मेनी चेंजेस एंड ग्रो इनटू चिक। और उसके बाद वो चिक, मतलब जो हेन होती है, वो हेन का जो एग होता है, उस एग में वो जो चिक होता है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, वो एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो कन्वर्ट किस में होता है, चिक में कन्वर्ट होता है। द पेरेंट बर्ड कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। तो आपने देखा होगा कि जो हेन होती है वो क्या करती है, अपने एग के ऊपर बैठे रहती है। क्यों बैठती है, क्योंकि वो उस एग को क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है
है ना। इससे क्या होता है, जो बेबी एग के अंदर होता है, चीक अंदर होता है, वो चीक धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो इस प्रोसेस को, इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। द पेरेंट बर्ड कीप द एग वार्म। जब वो हेन उस बर्ड को जब वो हेन उस एग को वार्म मतलब गर्म रखती है, गर्म करने के लिए उसके ऊपर बैठती है, आपने ऐसे देखा होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। द फुली ग्रोन चिक ब्रेक्स द एग एंड कम आउट इन अबाउट 21 डेज। तो आपने देखा होगा कि जो हेन का जो एग होता है, वो एग कुछ दिनों बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और उससे बाहर क्या आने लग, उससे बाहर एक चीक आता है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग। ओके, कम आउट इन अबाउट 21 डेज। और वो जो बेबी मतलब वो जो चीक होता है, वो कितने दिनों के बाद बाहर आता है, 21 डेज के बाद बाहर आता है। अब खुद से वो क्या करता है, उस एग का जो शेल होता है, वो हार्ड शेल ब्रेक करके वो बाहर आता है, वो ग्रोन जो चीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ओके, देन द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स। तो आपने जो यंग वंस देखे होंगे, जैसे कि हेन होता है ना, तो हेन के जो यंग वंस आपने देखे हैं, तो क्या दिखाई देता है आपको उसमें, कि जो बेबीज़ होते हैं स्मॉल, वो उनको क्या नहीं होते, उनको उसी तरह से जो हेन होती है उस तरह से फेदर होते हैं क्या, नहीं। अगर आपने बर्ड्स के जो यंग वंस देखे होंगे, जो उनको देखा होगा, तो उनमें भी आपको क्या दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है उनके पेरेंट्स में और उनमें, है ना। द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड। तो आपको क्या दिखाई देता है, जब वो हेन का चीक जन्म लेता है तो उसके ऊपर फेदर होते हैं क्या, बड़े बड़े, नहीं, है ना। और क्या होता है, उसकी जो आइज़ होती है वो कैसे होती है, क्लोज होती हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। और फिर क्या होता है, जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को, अपने यंग वंस को किस तरह से उड़ना चाहिए, फ्लाई कैसे करना चाहिए, किस तरह से फूड ढूंढना चाहिए, ये सब चीज़ें वो बर्ड क्या करते हैं, अपने बेबीज़ को सिखाते हैं। द पेरेंट birds feed and teach them how to fly. The parent birds look after their young ones. और फिर वो पेरेंट बर्ड्स क्या करते हैं, अपने जो यंग वंस है उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं, उन्हें देखते रहते हैं, है ना। देन once till they are strong enough to look after themselves. तो फिर जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, है ना, वो जो यंग वंस है वो बड़े नहीं हो जाते, अपना ध्यान नहीं रख पाते खुद से, तब तक वो उनके लिए फूड, उनकी केयर, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इमेज में, जो बर्ड थी, उस बर्ड ने क्या दिए हैं, एग दिए हैं, और उस एग से फिर इस एग से क्या आया है बाहर, उस एग को ब्रेक करके एक स्मॉल यंग वंस बाहर आए हैं, है ना, बेबी आया है। और उसके बाद क्या होता है, इसे फेदर है क्या, नहीं, उसे फेदर नहीं होते, वो उसकी आइज़ कैसे होती है, क्लोज होती है। और ये उड़ना जानता है क्या, नहीं, लेकिन उसके जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस बेबी को सिखाते हैं किस तरह से फ्लाई करना है, उन्हें किस तरह से उन्हें अपना भोजन जो है, मतलब फूड जो है, उन्हें ढूंढना है, ये सब चीज़ें वो सिखाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब वो अपनी तरफ देख सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, तब वो उन्हें छोड़ देते हैं। नाउ वी सी द लाइफ साइकिल ऑफ हेन। तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ हेन, मतलब जो हेन है उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। नाउ वी सी अडल्ट हेन क्या करती है, एग देती है, और फिर उस एग को और फिर वो क्या करती है, उस एग के ऊपर सीट मतलब बैठ जाती है। और उस एग के ऊपर बैठने के बाद क्या होता है, वो क्या करती है, उस एग को वार्म करती है। मदर वार्म्स द एग, है ना। तो और फिर क्या होता है, वो उस एग में जो चीक होता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, ग्रो होने लगता है, मतलब
उसकी साइज़ हाइट जो है वो बढ़ने लगती है, उसके बॉडी पार्ट है ना। और फिर वो क्या करता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उस एक शेल को, जो ये एक शेल है, इस एक शेल को क्या करता है, वो ब्रेक करता है। बेबी चिक हैचेस आउट, मतलब ब्रेक करता है और बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। वो 21 डेज़ में है ना, 21 डेज़ में वो ब्रेक करता है और बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो हमें कैसे दिखाई देता है, वो ग्रोन दिखाई देता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, चिक ग्रोन अप। एंड फिर क्या होता है, वो चिक क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है और फिर से वो अडल्ट हेन में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर अडल्ट हेन क्या करती है, फिर से एग देती है और एक के वार्म करने के लिए, उस चिक के ग्रोथ के लिए वो क्या होता है, हेन उसके ऊपर बैठ जाती है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन होता है। और फिर क्या होता है, वो एग जो है वो ब्रेक करके जो बेबी चिक है वो बाहर आता है और वो फिर से क्या होता है, हमें ग्रोथ उसकी दिखाई देती है और वो फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट हेन में। तो इस तरह से ये जो जो हेन है उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है और इस तरह से जो एनिमल्स है अपने जो यंग वंस है उनको बर्थ देते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा है कि जो एग लाइंग एनिमल्स है वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है ना, अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को किस तरह से वो जन्म देते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है ना। जैसे हमने अभी हेन की लाइफ साइकिल देखी है, वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स एग ला करके बर्थ देते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, पहले एग देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब इंक्यूबेशन करते हैं, उस एग को वार्म करते हैं और तब क्या होता है, उस एग के अंदर जो चिक होता है वो ग्रोन होने लगता है, उसकी साइज़ बढ़ने लगती है और फिर क्या करता है, वो उस एग को ब्रेक करता है और बाहर निकलता है ना, हैचेस करता है और फिर वो एग और फिर वो बेबी मतलब जो चिक है वो उसकी ग्रोथ होने लगती है और फिर वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट हेन में। तो आज के लेसन में हमने ये देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।